हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.4 जो हमने स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 से लेके 22 तक देखेंगे। एक्चुअली इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, बट हम लोग 22 तक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करना बहुत नेसेसरी है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने जो बताया था कि जब वह कोई भी क्वाड्रेटिक और लीनियर, जब कोई इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक बाय लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, या ये इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तब हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में ये कंसेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने बताया था कि पिछले वाले क्लास में कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू प्लस सी म्यू। इसको आप पी कर दें, बी के टर्म में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में इसको हम लोग ए टाइम्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स करके डिफ्रेंशिएट करके, और तब हम लोग पी एक्स को लीनियर बना के मैं इसे इक्वेट करूँगा, और फिर हम लोग ए और बी का फाइंड करेंगे वैल्यू। फिर ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जो इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि रूट अंडर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये है ना। तो ये सिंपल है, इसको करने के यहाँ ये जो क्वेश्चन है आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इजीली आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये इस फॉर्म में नहीं है, जैसे कि पहला काम हम लोग करेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। ये आप देखिए, इसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। अगली बात समझ में। तो यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x प्लस 2 आएगा, राइट। तो क्या ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा? कैसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे? तो जब हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा। एक्स स्क्वायर देखिए 2 इंटू एक्स, राइट, एक्स स्क्वायर 2ab हो गया, राइट। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, और 3, अब तो यहाँ पर 6x आ जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ गया। अब मैं 3/2 को क्या करूँगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करूँगा 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो हमें मिला x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मिला, और जब मैं इसे करूँगा तो 9/4 प्लस क्या मिलेगा, 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस एलसीएम लेंगे तो प्लस 8/4, ये आपका आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, और आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। देखिए ये हमारा क्या मिल गया, यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ से मिल गया। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ, है ना। तो जब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं तो मैं यहाँ से इसको 1 अपॉन लिख सकता हूँ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। नाउ अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू t, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए
तो ये x माइनस 3/2 अपॉन dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx, राइट। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये dx इज इक्वल्स टू, ये आपका आ गया यहाँ से 1, राइट, और ये dt बाई dx आ गया। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल्स टू dt, राइट। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो सिंपल अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या लिखना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए 1 अपॉन एक्स माइनस 3/2 को क्या एज्यूम किया, t, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा टी स्क्वायर, और ये -1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, राइट, ये आपका स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। तो ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप समझ सकते हैं ये फार्मूला क्या है, रूट अंडर के केस में हो तो यह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, लॉग मॉड टी माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस, ये मैं लिख सकता हूँ, राइट, और मॉड लगा के सी कर दीजिए। अब टी की वैल्यू मैंने क्या रखा है यहाँ से, एक्स माइनस 3/2, तो आप लिख सकते हैं लॉग टी की जगह पे एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस, या आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको प्लस सी, राइट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आ गई बात समझ में। तो सिंपली आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंट करना है कि किस फार्मूले पर यह आ रहा है। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि टी स्क्वायर रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है रूट के केस में हम लोग जो है यहाँ पर जो यूज़ करते हैं, यहाँ पर x प्लस, देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो मैंने किया ये प्लस, और यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया, तो जो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो ये कंसेप्ट मैंने पूरी तरह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ से मैंने बनाया है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हूबहू इस तरह से दिखना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है कि 2x तो होगा ही, क्योंकि मुझे a माइनस बी के फॉर्म में है, ये ज़रा देख लीजिए। तो जब a माइनस बी के फॉर्म में है तो मैंने यहाँ पर 3/2 लिखा और इसको ऐड किया, इसको सब्सट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 3/2 को मैंने होल स्क्वायर करी तो 9/4 प्लस 2 आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8/4, तो मुझे सॉल्यूशन आएगा -1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से इसको रख, अब मैंने क्या करी ये जूम x माइनस 3/2 इजकल्स टू टी जूम किया, तो डिफ्रेंशिएट करने पर मुझे dx इजकल्स टू dt आया, राइट। तो यहाँ से मैं यहाँ पर रूट अंडर x माइनस 3/2 के जगह पे t रखी, और यहाँ से t रखने से चूँकि यहाँ स्क्वायर है, आप देख सकते हैं, चूँकि यहाँ क्या है स्क्वायर, यहाँ आपका स्क्वायर है तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो अब ये किस फॉर्म में आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। मैंने लॉग अप्लाई करी, लॉग टी रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी, और टी जहाँ है वहाँ क्या पुट कर देना है x माइनस 3/2। जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे ना तो फिर आपको यही मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मैं उसको वैल्यू डायरेक्ट मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट करी, राइट। समझ में आ गई बात। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करी, तो हम लोग 14 करेंगे। आप समझ गए कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, राइट। अब मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप 14 कर सकते हैं। 14 क्या कहता है, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ज़रा देखिए, इसमें भी यही है 14 रूट अंडर 1 अपॉन
8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करनी है और ये क्या है, रूट के फॉर्म में है, शायद मुझे लगता है रूट के, हाँ रूट के हैं, तो ये रूट अंडर मैं यहाँ से लगा दिया। तो वही काम हम लोग करेंगे सेम। सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, x8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है राइट, तो हमें क्या करनी है, यहाँ से देखनी है कि इसे कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ। तो 8 प्लस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप ही बताएं क्या करें। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ x राइट। अब मुझे क्या चाहिए, इंटू आप क्या करोगे, 3/2 करोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करोगे ना, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ये कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये भी माइनस में है तो मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, 8 प्लस, मैं इसको माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस 3/2, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के, मैं ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस राइट। तो मैं अब एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 3/2 लिख सकते हैं, और प्लस आप इसको लिख सकते हैं क्या, आप इसको क्या लिखेंगे, अब ज़रा बताइए, 3/2 का होल स्क्वायर। मैंने इस ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया, आगे बात समझ में। तो ये मैंने इसका स्क्वायर करना था मुझे, मैंने कर दिया राइट। देखिए अब यहाँ पर मुझे जो सॉल्यूशन मिला 8 प्लस 9/4, यही मिला ना, माइनस, अब मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आएगा 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। तो जब आपका ये सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। अब मैं एज्यूम यहीं पे कर ले रहा हूँ, x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू t। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt। ये टर्म हमारा मिल गया। जरा आप देखिए a, इसके अंदर अब अगर मैं यहाँ रखूँगा इसको, तो यहाँ रखूँगा तो 1 क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, 41/रूट का होल स्क्वायर माइनस, ये रूट के अंदर है राइट, ये रूट के अंदर है, और ये मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से देखिए x माइनस 3/2 को मैंने t एज्यूम करी, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1/√41/2 का, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रूट 41 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, dt, इसकी जगह पर मैं dt करूँ। अब देखिए ये क्या है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के केस में, तो आपको पता है कि यहाँ से क्या आता है, साइन इनवर्स और t/√41 क्या हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा ना, क्योंकि t/a होता है, यानी x साइन इनवर्स x/a आता है ना, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये t जो है आपका साइन इनवर्स प्लस c, साइन इनवर्स t को हम लोग रखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए x माइनस 3/2 अपॉन √41/2 ये लिख लिया, प्लस c।
सो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन इन्वर्स 2x माइनस 3/2 और ये आएगा आपका रूट अंडर 2/√41/2। 2 से 2 कैंसिल प्लस c, तो आपका जो सॉल्यूशन यहाँ से आएगा वो आएगा साइन इन्वर्स ब्रैकेट में 2x माइनस 3√41 प्लस c। यही आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में। मैंने कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल स्टेप्स थे। मैंने सिंपल स्टेप से सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद देखा कि ये किस फॉर्म में आ रहा है। जब मैं क्वेश्चन के इसके पास फिर पहुँचा, यहाँ से जब इसके जगह पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली वैल्यू रखी तो मुझे यह मिला। तो मैंने देखा कि अच्छा ये तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अब कौन सी फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमने देखा है साइन इनवर्स t बाई क्या होता है, x बाई a होता है इसका फार्मूला। तो क्योंकि आपको पता है कि हमें √1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है, तो हम लोग साइन इनवर्स ऑफ x बाई a करते हैं, राइट, प्लस c करते हैं। तो ये t के फॉर्म में मैंने a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर था, तो यहाँ से मैंने इसको साइन इनवर्स के केस में किया और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व किया, तो मुझे एक सॉल्यूशन मिला। और इस सॉल्यूशन से हमारा आंसर साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 था, राइट। अब ये आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 हमें कैसे सॉल्व करनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ज़रा देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये कहता है कि रूट अंडर ये आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, और ये क्या है dx, यही है ना। चलिए अब हम लोग इसको करके देखते हैं कि ये सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी को आप प्रोडक्ट कर लें, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पर मैं दूंगा a प्लस बी, राइट। अब मुझे इसको क्या बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है। तो मुझे सबसे पहला काम मुझे ये करना है यहाँ से कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, राइट, बाई 2 इंटू एक्स, ये लिख सकता हूँ क्या, मुझे तो यही लाना था। तो ये जो नंबर आया ये तो मेरा एक्स्ट्रा नंबर आया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, ये लिख लिया मैंने। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आप अब यहाँ से मुझे क्या मिला, x माइनस a प्लस बी बाई 2 ये मिला का होल स्क्वायर, है ना, ये मिल गया, यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये मिला माइनस, अब मैं ज़रा इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4 प्लस ab, सॉरी a माइनस a प्लस बी है, तो a प्लस बी का स्क्वायर करूँगा तो ये मुझे ऐसा मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, ये आएगा ना बाई 4,
यही आया। तो मुझे मिला x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया बाई 4 आ गया। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा यहाँ से तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4, यही आएगा ना। तो जब आप इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो आप लिखेंगे इसको x, इसको करली ब्रैकेट इसमें रख दीजिए ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे आप तो आएगा a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए, अब अगर मैं इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूप में रखूँ तो मैं लिखूँगा x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर और इसका रूट, है ना। अगर मैं यहाँ पर x माइनस ए प्लस बी बाई टू को t एज्यूम करता हूँ, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आएगा dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब आप लिखेंगे रूट अंडर यहाँ से टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर dt, ये लिखेंगे। अब आप देखिए टी स्क्वायर माइनस क्या है, ए स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा लॉग टी माइनस प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यहाँ से करेंगे तो ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर मॉड क्लोज और सी आएगा ना। तो टी के जगह पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से मैं इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कर चुका हूँ और आप देख भी चुके हैं, तो यहाँ से इतनी दूर में हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर लॉग रखोगे, ठीक है, लॉग टी के जगह पे हम लोग क्या रख दें यहाँ से x माइनस ए प्लस बी बाई टू ये लिखेंगे और यहाँ पर आप टी के जगह पर जब आप रखेंगे तो x प्लस x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, यही लिखेंगे। मैंने रख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। लॉग इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2x माइनस ए और ये क्या आ जाएगा माइनस बी, यही आएगा बाय 2 प्लस, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे रूट के केस में, रूट में ही करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय 4, यही आएगा ना। इनटू प्लस करूँगा माइनस 2 इंटू एक्स ए प्लस बी बाई 2 से 2 कैंसिल, यही आ गया। और जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इसको मैं करली ब्रैकेट इसके अंदर कर रहा हूँ, या आप ये ब्रैकेट लगा लें ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4, ये कर लें प्लस सी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है ज़रा देखिए, लॉग 2x माइनस ए माइनस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर, यहाँ से आपको मिलेगा एलसीएम लेंगे तो आप 4x स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा आपका ये ए एक्स प्लस बी एक्स, यही मिलेगा ना। और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा बाय, और अगर आप यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है तो इसका स्क्वायर रूट आपका हो गया 2। ठीक है, अब कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप या आप डायरेक्ट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो log 2x माइनस ए माइनस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर, देखिए यहाँ पर आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, तो यहाँ पर 4ab हो गया, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4ab ये मिल गया, माइनस ऑफ कॉमन लेंगे तो a प्लस बी मिल गया। ठीक है, बाय 2। तो आप इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं, नो डाउट। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन मिल गया प्लस सी, तो यही आपका क्या मिलेगा सॉल्यूशन। अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो 1/2 बाहर निकाल दे सकते हैं, तो लेकिन ये सॉल्यूशन इज करेक्ट, ये सॉल्यूशन आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा ये बहुत लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आपने यहाँ पर कर दिया, इसकी वैल्यू डाल दी, और जब इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर हमारा क्या है, सही है, करेक्ट है। बट मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है कि देखिए इस तरह का दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 से देखेंगे कि 16 में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 4x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, राइट, और dx। सिंपल है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये px प्लस q के फॉर्म में है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4x प्लस 1 इजकल्स टू a टाइम्स ऑफ d अपॉन dx 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप इसको क्या कर लें, फैक्टराइज डिफ्रेंशिएट कर लें। तो a ये क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएट 4x प्लस 1 माइनस प्लस आप b करेंगे तो 4x इज इक्वल्स 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4ax प्लस a प्लस b। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल का कंपेयर करेंगे एंड 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b करेंगे, ये कट गया। ठीक है, x से x कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू आपका 1 आ गया। आगे बात समझ में। और जब a की वैल्यू आप रखेंगे 1 इज इक्वल्स टू यहाँ से, तो ये 1 प्लस b करेंगे, राइट, 1 प्लस b करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 0 आ गई। तो जब आप इसको a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, ये आपका आ गया। तो जब b की वैल्यू 0 आ गया तो सिंपल हम लोग उसको, ये क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू कोई फाइंड नहीं हुआ इसलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इसका डेरिवेटिव यहाँ है ना, तो ये आप 4x प्लस 1 कर दें और यहाँ पर रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 रख दें, और a की वैल्यू आपका 1 है, a रख दें, प्लस b की वैल्यू 0 है और 1 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, और मैं इसको प्लस dx कर रहा हूँ, बट 0 होने की वजह से पूरे टर्म क्या हो गया 0, तो आपको ये मिला क्या
4x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2x प्लस x माइनस 3। अब यहाँ पर एज्यूम कर लें 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू टी। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू आपका dt आ गया। तो आप यहाँ पर dt रूट टी करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिला कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे -1/2 dt तो यहाँ से आएगा t -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो आंसर आएगा आपका प्लस c। तो ये आएगा t का स्क्वायर का हाफ बाय 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 t का पावर हाफ और यहाँ पर c कर दें। दिस इम्प्लाइज c। तो मैं t की वैल्यू रख रहा हूँ 2 रूट अंडर t की वैल्यू आपका है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। देखिए आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 इजी था, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था। आप इसका आंसर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.4 का जो आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 2 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस क्या है c है। तो थोड़ा सा इजी क्यों हुआ, तो वो c की वजह से b की वजह से हुआ। b जो है हमारा यहाँ पर 0 दे रखा है, वो वैल्यू फाइंड किया मैंने। तो जब आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ पर 0 b की वैल्यू 0 ही आएगा। तो 0 के साथ करने पर और जो यहाँ पर 0 हो गया, जिसकी वजह से ये इंटीग्रल थोड़ा सा आसान हो गया। तो समझ में आ गया पहले क्या करना है इस तरह के प्रॉब्लम में। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में रूट के फॉर्म में दे रखा है px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब हम लीनियर बनाएंगे डेरिवेटिव निकाल के तो a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, जो मैंने डेरिवेटिव किया है वह यहाँ रखेंगे। फिर 0 1 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 करेंगे, ये टर्म 0 हो गया। इसका काम करेंगे, इसके लिए हम लोग देखिए f डैश x है ना, fx यहाँ है, f डैश पर है। तो जब x जिसको हमने माना ये जो है fx है और ये f डैश x है, तो उसका डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन हमारा आ गया। अगली बात समझ में। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 16 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। सेवनटीन भी आसान है। 17 जो है आपका दे रखा है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रूट अंडर, यहाँ से दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये और आसान है। क्यों आसान है, तो इसको आप देखें x, इसको आप पहले सब्स्टिट्यूट कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये आपका आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो गया, देखिए यहाँ से x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx करेंगे, प्लस 2 बाहर कर दीजिए। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx आ गया। ठीक है, अब क्यों आसान है, आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल्स टू टी एज्यूम करें। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि इसको हमने 2x dx इजिकल्स टू dt। तो यहाँ से x dx देखिए x dx तो 1/2 dt होगा। तो मैंने क्या किया 1/2 को बाहर कर दिया। ठीक है, अब एक देखेंगे यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग लॉग लेंगे, राइट। कौन सा फॉर्मूला पर आएगा, पता है ना आपको कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर जो भी टर्म रहता है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी मोर क्लोज। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी, मैंने एज्यूम के लिए यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर कर दिया, dt लिखा, इसके जगह पे मैं रूट टी कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके जगह पे मैं 2, और ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यहाँ से यूज़ कर लेते हैं लॉग, राइट। इसके लिए डायरेक्ट मैं यूज़ करता हूँ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी।
कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। बस ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से मैं 2 ही स्टेप में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सॉल्यूशन आसान देगा। जैसे यहाँ पर आप करेंगे तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -1 -½ और प्लस 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर -1 प्लस c। तो इसका देगा 1/2 t का पावर ½ बाय हाफ करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर -1 प्लस c। तो ये t का क्या देंगे हम लोग, t का मतलब होता है कि हमने जो एज्यूम करी है यहाँ पर x स्क्वायर -1 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर -1 प्लस c। यही आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था, इजी था और आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगली बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 17, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करेंगे जो और भी आसान है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके हैं, आप देख चुके हैं कि 17 का सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। 18 जो है वो थोड़ा सा आसान भी है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, राइट, dx, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो सबसे पहला काम उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, बाद में मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए 1/3 x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 कर सकता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ से 1/3 मैं करली ब्रैकेट में इसलिए किया कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप बताइए 2 इंटू यहाँ पर मुझे 2/6 करना पड़ेगा, ठीक है, यही करना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये 2/3 ही दिख रहा है लेकिन मैंने 2/6 किया, प्लस ओह सॉरी, बिग मिस्टेक, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया कि ऊपर में कुछ है। तो आप पहले 5x - 2 इजिकल्स टू, यहाँ पर आप ले लें a टाइम्स ऑफ d अपॉन dx 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, राइट। तो यहाँ से आप लिखेंगे 5x - 2 इज इक्वल्स टू a और इसको करेंगे 0, 2 प्लस 6x, यही आएगा ना, 2 प्लस 6x प्लस b। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5x - 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6ax प्लस b आएगा। तो आप 5x - 2 करेंगे, देखिए, तो ये आपका आ जाएगा 6ax प्लस 2a प्लस b आ जाएगा। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, 5x इज इक्वल्स टू 6ax एंड -2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b करेंगे, ठीक है। अब ये x से x कैंसिल, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू आपका वैल्यू निकल के आया कितना, 5/6 एंड b की वैल्यू कितनी निकल के आएगा, देखिए आप
b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5/6 प्लस b, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो -2 माइनस 5/3 प्लस इज इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, b करेंगे, राइट। तो ये आएगा -6 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू b, ये आपका आएगा 11/3 आ जाएगा ना। तो b की वैल्यू आपका आया यहाँ से 11/3, ये आपका आया b की वैल्यू। तो a की वैल्यू भी आ गया और b की भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये पहले आपने इसको a और b निकाला, इसका डेरिवेटिव मुझे पता चल गया है ना, लेकिन इसमें जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी मुझे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमारा इजी सॉल्व हो जाएगा, नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करने का मैं आपको यहाँ से I1 करके और इसको I2 करके मैं इसको बताऊँगा, ठीक है। तो आप इसको करेंगे यहाँ से a क्या आया आपका, a आया आपका 5/6, तो मैं यहाँ पर 5/6, इसका डेरिवेटिव मैंने क्या लिया 2 + 6x, तो ये आ गया 2 + 6x अपॉन यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 2x + 3x² लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गया -11/3, फिर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 2x + 3x², ठीक है, और मैं इसको dx और यहाँ पर आप dx लगा दें, ठीक है। अब सिंपल है, आपको a की वैल्यू पता चला, b की वैल्यू, a की वैल्यू पता चला, b की वैल्यू पता चला और इसका डेरिवेटिव आपको दे रखा है। तो मैंने बताया था कि अगर f(x) डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, तो log t लेते हैं, राइट। तो मैं इसे I1 करता हूँ, I1 इज इक्वल्स टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² dx, राइट। तो मैं I1 को पहले क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप एज्यूम करेंगे, लेट यहाँ से एज्यूम, पहले आप इसको देख लीजिए क्योंकि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप इसको स्प्लिट करके फिर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये अगर आपका सही से निकल जाएगा तभी फाइंड कर लेंगे आप सही से, तब a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालना यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सही होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छा से, तभी सॉल्यूशन आपका निकल सकता है। तो 1 + 2x + 3x² करेंगे, तो मैं इसे t एज्यूम कर रहा हूँ, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 + 6x और dx इज इक्वल्स टू आपका dt मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ क्योंकि I1 थोड़ा बड़ा है। यहाँ से मुझे मिला ये किस फॉर्म में है, मैंने बताया था कि ये f' और अपॉन fx है, तो यहाँ पर इसका dx है, तो यहाँ पर हम log fx प्लस क्या करते हैं, c करते हैं, राइट। तो अगर ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई फंक्शन f' अपॉन fx dx के फॉर्म में तो log fx प्लस c करते हैं, तो यहाँ पर I1 इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ fx के जगह पे यहाँ पर हमारा, मैं यहाँ से इसको dt लिया तो यहाँ से हमारा dt आया और इसको मैं t ले लूँ, ठीक है, और dt। अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या है, log लेनी है, राइट। तो मैंने क्या लिखा, I1 इज इक्वल्स टू log t प्लस c, राइट, c1 लेता हूँ। तो t की वैल्यू आपको पता है, I1 इज इक्वल्स टू log, इसको आप रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से 1 + 2x + 3x² + c1। तो यहाँ से आपको एक I1 निकल के यहाँ से आपका सोल्यूशन निकल गया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने a की वैल्यू निकाली, अब एक्चुअल में क्या है, b की वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 अपॉन, तो यहाँ से पहला आप काम करेंगे -11/3 1 अपॉन
1 प्लस 2x प्लस 3x²। इसको मैंने क्या एज्यूम करिया, I2। ठीक, जब I2 आप एज्यूम कर लिए, अगली बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ कि I2 मैंने एज्यूम किया, मान लिया इसको। सबसे पहला काम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, सबसे पहला काम। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए मैं 1 प्लस 2x प्लस 3x² है, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3x, है ना, प्लस x²। और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर 1/3, क्योंकि मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तभी तो ऐसा आएगा ऐसा। ओके, राइट। अब मुझे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहा हूँ। x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/3 इंटू एक्स। क्या सही है, देख लीजिए, 2/3 इंटू एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या करना होगा, यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 2/6 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, -2/6 का स्क्वायर करोगे, प्लस 1/3 करोगे। ठीक है ना, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगली बात समझ में। तो आपको ये पता है, अब मैं इसको रब कर दूँ। ओके, क्योंकि बोर्ड में भर चुका है और इस वजह से मैं यहाँ से इसको ही यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैंने वैल्यू लिख चुका हूँ ना, तो आप यहाँ से बेसिक समझेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्चुअल में आप इसको लिखेंगे x प्लस, मैं इसको 1/3 कर सकता हूँ, तो आप इसको लिखेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आएगा आपका 4, इसको आप कैंसिल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1/9 लिख सकता हूँ, प्लस 1/3। राइट, आप मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, और ये आपका आ गया क्या, 1 -1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये आपका वैल्यू निकल के यहाँ से आया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करने पर आपका आया 2/9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस में ऐसा आएगा ना, ऐसा ही आएगा। तो जब आप इस फॉर्म में रखेंगे इसको, -11/3, इसको I2 = यहाँ पर आप लिखेंगे इसको -11/3। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखेंगे आप, 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, dx। हो गया, लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो x प्लस 1/3 को t मान लीजिए, तो dx = आपका dt हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा आ रहा है। I2 = आपका आएगा -11/3 1/t² प्लस 2/3 का √2/3 का होल स्क्वायर dt। तो इसको 1/√2/3 इंटू -11/3 tan इनवर्स आप लिखोगे t/, ठीक है, √2/3 ऐसे लिखोगे। ठीक है, प्लस C2। तो इसका सॉल्यूशन आपका आएगा, यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये आएगा आपका सॉल्यूशन आएगा I2 = राइट
-11/√2 tan इनवर्स, और ये 3 ऊपर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से t की वैल्यू क्या है x प्लस, तो 3x + 1/3, तो आप लिख सकते हो 3x + 1/3/√2/3, ओके, प्लस C2। तो इसके जो सॉल्यूशन 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो इसका जो सॉल्यूशन आया -11/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2, यह है। आगे बात समझ में, तो प्लस C2, तो इसका जो सॉल्यूशन जनरली आया, इसका इंटीग्रेशन आया 5x - 2/1 + 2x + 3x² dx का इंटीग्रेशन आया। आपका I1 की वैल्यू आ गई आपको log 1 + 2x + 3x² mod, और I2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से आप लिखेंगे -11/√2 tan इनवर्स, और इसकी जगह पे आप लिखोगे 3x + 1/√2, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे +C। देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन था। पहले मुझे स्प्लिट करना पड़ा, स्प्लिट करने के बाद I1 और I2 में पार्ट मैंने डिवाइड किया और 2 पार्ट बनाया। पहले मैंने I1 को सॉल्व किया तो उसका जो सॉल्यूशन आया यहाँ से वह log 1 + 2x + 3x² आया। I2 की जो वैल्यू आई मुझे वह आया tan इनवर्स, यहाँ से देख सकते हैं आप, tan इनवर्स -11/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2। तब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वह log 1 + 2x + 3x² -11/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 + C, इसका जो सॉल्यूशन आए। आगे बात समझ में, तो आप समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह किस तरह से सॉल्व होगा। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर जो है वो आप 19 भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, 19 भी सेम क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 देखता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को सॉल्व करने में, सेम है। 19 और 20 ये दोनों इजी हैं और इसका 22 क्वेश्चंस हैं। 19 मैं चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है वहाँ पर दोनों जो है वो सेम है, बट यहाँ पर 2 स्प्लिट करके दे रखा है और उससे 19 में सॉल्व कर दे रहा हूँ। 19 और 20 एक जैसे हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 22 18 की ही तरह था, 18 की तरह ही था, ठीक है, 18 की ही तरह है, तो मैं आपको 19 सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। जब आप 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो बाकी सब सेम ही हैं, ठीक है, तो उसको सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन रूट अंडर, ये रूट के केस में है, x - 5 × x - 4 dx, है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली पहले मैं इसको आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो x - 5 × x - 4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² - 9x + 20 आएगा। अगली बात समझ में, तो अब आप इसको 6x + 7 = a टाइम्स ऑफ d/dx x² - 9x + 20 × b करेंगे, राइट। तो यहाँ से आपका आएगा 6x + 7 = a टाइम्स ऑफ 2x - 9 + b। दिस इम्प्लाइज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 2ax -
9a प्लस बी, ये आएगा। तो जब आप इसको वेरिएबल के साथ रखेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 6x इज इक्वल्स टू 2ax एंड 7 इज इक्वल्स टू माइनस 9a प्लस बी आएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आया 2ax, x से x कटा, 2 से 3, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू आपका 3 आ गया एंड 7 और यहाँ पर आ गया -27, क्योंकि मैंने a की वैल्यू आप एक स्टेप में जंप कर चुका हूँ। 9 इंटू 3 प्लस b करेंगे, दिस इम्प्लाइज ये आपका आएगा 9 माइनस 9 है तो 27 है, और इधर आ जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। सो यहाँ पर b की वैल्यू आपका 34 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो दो पार्ट में फिर इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी दे रखा है 2x माइनस 9 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और a है प्लस आप b करेंगे, इसका इंट 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 करेंगे dx। राइट, a की वैल्यू रख दीजिए आप, a की वैल्यू आपका 3 है तो 2x प्लस माइनस 9 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ गया। और b की वैल्यू यहाँ से मैं, इसका तो आसान है, b की वैल्यू आप रख दीजिए 34 है, तो 34 रखे, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जब आप करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 9/2 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 81 और इस 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आप इसको लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस टर्म में आएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब आप इसको सिंपली t मान लें, इसको मैं I1 करके सॉल्व करता हूँ। I1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव दे रखा है तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ से I1 इज इक्वल्स टू यहाँ से 2x माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू t, देन देयरफॉर 2x माइनस 9 और dx इज इक्वल्स टू dt। राइट, तो यहाँ से हमारा क्या सॉल्यूशन आया, I1 इज इक्वल्स टू dt अपॉन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर t, ये आएगा ना, आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, I1 की सॉल्यूशन आएगा हमारा इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका यहाँ से आ जाएगा 2, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6। मैं एक जंप कर रहा हूँ, स्टेप याद रखें, आप जंप ना करें। ठीक है, तो I1 क्योंकि इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो 3 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे आप तो t का पावर हाफ dt करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 3t/1/2 1/2, तो ये आएगा 6, और t की जगह पे मैं यहाँ रख दे रहा हूँ प्लस c1, तो t की जगह पे मैं रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। बट मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जगह पे फिर आप इसको रख सकते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमारा सॉल्यूशन ही मिल जाएगा, तो इसके लिए यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ। तो ये आपका I1 मिल गया। I2 आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एज्यूम कर लें x माइनस 9/2 को आप s मान लें, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ से dx इज इक्वल्स टू
ds, राइट। तो यहाँ से आपका आ गया 34 इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका आ गया ds अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही आ जाएगा ना। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, सॉरी, तो आपको यहाँ पर ये मिल गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू 34 log x प्लस रूट अंडर, इसके जगह पे मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ ये वाली वैल्यू। तो s क्या है आपका, यहाँ से x माइनस 9/, तो यहाँ से आपका आ गया s 9/2 का 9/2 प्लस रूट अंडर s की वैल्यू आ जा रही है, इसको मैं x स्क्वायर 9x प्लस 20 प्लस C2 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ से आपका आ गया I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, राइट। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसको, इसका जो सोल्यूशन आया 3 log x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 और log mod x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 और मॉड क्लोज प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने 19 नंबर जो जैसे बनाया है उसी तरह से आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर है सेम, 22, 21, 22, 23 सेम है। तो आप इसको अब कर सकते हैं, एरर नहीं होगा। पहले आपको इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकाल लें, ए और बी की वैल्यू निकाल लें, निकालने के बाद आप जो है उसको स्प्लिट कर दें। अगर उसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मिलेगा, तो उसका आप इंटीग्रेशन लॉग के टर्म में लाएंगे, दूसरा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म में लाएंगे। तो आपकी जो सॉल्यूशन है वह कंप्लीट, जब फिर दो पार्ट में बांट दें, I1 और I2 दोनों को सॉल्व कर लें, I1 और I2 को, और फिर ऐड कर दें, तो आपको पूरी होल इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा 3, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3 log x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, यह आपका सॉल्यूशन निकलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फॉरवर्ड करें, ताकि उन्हें फॉरवर्ड करें, उनसे शेयर करें और इसके समझने का प्रयास करें। इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।